आज की ये कहानी है ओपरा विनफ्रे की। ये एक टीवी होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं और ऑथर हैं। इन्हें द क्वीन ऑफ ऑल मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने बचपन में बहुत ही बुरी सिचुएशंस देखी हैं। वहाँ से ये निकलकर अमेरिका की सबसे अमीर महिला बनी। इनकी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है और आपको इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। इनका पूरा नाम ओपरा गेल विनफ्रे है और इनका जन्म 29 जनवरी 1954 को अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत में कोशिस्को शहर में हुआ था। इनकी मां का नाम वर्णिता था और वो कम एज में ही गर्भवती हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ओपरा को जन्म दिया। जब उन्होंने ओपरा विनफ्रे को जन्म दिया तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वो अपना घर खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। जब ओपरा का जन्म हुआ तो उनकी मां ने उनका नाम ओरपा रखा था, जो बुक ऑफ रूथ से लिया गया है। लेकिन उनके नाम को वहां के लोग सही से बोल नहीं पाते थे और ओरपा बोलने की जगह वो लोग हमेशा ओपरा कहकर बुलाते थे, जिस कारण उन्होंने बाद में अपना नाम ओपरा ही रख लिया। इनके माँ के पास पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे हालत और खराब होने लगी, जिस कारण ओपरा की माँ ने उन्हें उनकी नानी के यहाँ छोड़ दिया और किसी दूसरे काम की तलाश में कहीं और चली गयी। ओपरा ने अपनी शुरुआती 3 साल अपनी नानी के साथ बिताए। उनकी नानी थोड़ी स्पिरिचुअल थी और उन्हें रोज चर्च ले जाती थी और बाइबल पढ़कर सुनाया करती थी। 3 साल की होते होते तक ओपरा ने पढ़ना और लिखना सीख लिया और उस एज में दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। लेकिन यहाँ भी पैसों की प्रॉब्लम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 3 साल की एज में उनकी नानी ने उन्हें वापस उनके माँ के पास छोड़ दिया। उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, जिस कारण वो ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही रहती थी और ओपरा को हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती थी और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। इसी बीच ओपरा के कई रिश्तेदारों और उनके करीबी लोगों ने उन्हें फिजिकली अब्यूज किया और उनके साथ रेप भी किया और ये सिलसिला कई सालों तक चला, जिसके कारण वो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अपनी ये प्रॉब्लम अपनी माँ को भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने ये बात अपनी फैमिली को बताना चाहा, लेकिन उस पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया गया, जिसके कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। फिर 13 साल की एज में उसने अपने घर से पैसे चुरा लिया और घर से भाग गई। जब वो घर से भागी तब वो प्रेग्नेंट थी और फिर कुछ टाइम बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तब उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था और कुछ ही टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। फिर कुछ दिनों बाद ओपरा की माँ ने उसे ढूंढ लिया और अपने साथ घर वापस लाई। वो चाहती थी कि ओपरा पढ़ लिख कर अपने लाइफ में कुछ करे और आगे बढ़े। फिर उसके बाद ओपरा की माँ ने उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, जहाँ बहुत सारे अमीर बच्चे भी पढ़ते थे। जब ओपरा वहाँ गई तब उन्हें अपनी गरीबी का एहसास हुआ और उनकी बराबरी करने के लिए ओपरा अपने घर से पैसे चुराने लगी। जब ये सारी चीजें उसके माँ को पता चली तो उसने ओपरा से बात की, लेकिन ओपरा उनसे बहस करती और झगड़ा करती। अपनी गलती को वो एक्सेप्ट नहीं करती थी और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला, जिसके कारण ओपरा की माँ उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसके बाद ओपरा की माँ ने उसे उसके सौतेले पिता वर्मन के पास टेनेसी भेज दिया और दोबारा उसे कभी भी वापस नहीं बुलाया। यही ओपरा की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उनके पिता वर्मन एक भले इंसान थे। उन्होंने ओपरा को अपने साथ रखा और डिसिप्लिन भी सिखाया। उनके पिता ने सोचा कि वो ओपरा को एक अच्छी शिक्षा देंगे और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। ओपरा की लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आए उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और अपने पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत की। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनके अंदर में काबिलियत है और अगर उन्हें मौका मिले तो वो आगे बढ़कर दिखा सकती हैं। उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया और पूरी तरह पढ़ाई में डूब गई। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसकी प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दी। फिर वो अपने स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग और स्पीच टीम का हिस्सा बनी और बहुत जल्द अपने टीचर्स के बीच में पॉपुलर भी हो गई। इसके बाद हाई स्कूल के आखिरी दिनों में उनके पास लोकल रेडियो स्टेशन में समाचार पढ़ने का ऑफर आया। उन्होंने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया। यहीं से उनका करियर स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी पढ़ाई उनके लिए पहली प्रायोरिटी थी। बाद में जब टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए भाषण की कंपटीशन के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने इसमें हिस्सा ले लिया और फर्स्ट भी आई, जिसके कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी मिला। उसके बाद उन्होंने स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल और परफॉर्मिंग आर्ट की पढ़ाई करना स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी में रहते रहते उन्होंने सिर्फ 17 साल की एज में 2 कंपटीशन जीते। पहला ब्लैक नैशविले और दूसरा मिस टेनेसी।
उनकी इस काबिलियत को देखकर लोग उन्हें ब्यूटी और ब्रेन का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मानते थे। उसके कुछ टाइम बाद CBS टेलीविज़न ने उन्हें न्यूज़ एंकर बनने के लिए अप्रोच किया, जिसे उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ओपरा को टेनेसी से बाहर जॉब करना था और उन्हें ये मौका जल्द ही मिला जब उन्हें बाल्टीमोर मैरीलैंड के एक टीवी चैनल ने न्यूज़ एंकरिंग करने के लिए बुलाया। उस समय उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया और ये प्रपोजल पाने वाली वो पहली अफ्रीकी महिला थी। और उस समय टीवी पर सिर्फ गोरे अमेरिकन का राज चलता था। उनके न्यूज़ बताने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। जब वो न्यूज़ बताती थी तो वो उस न्यूज़ से जुड़ाव महसूस करती थी और उसकी झलक उनके चेहरे पर साफ दिखती थी। ये चीज़ उनके बॉस को पसंद नहीं आती थी। उसके बाद उनके बॉस ने उन्हें ये कहकर जॉब से निकाल दिया कि तुम न्यूज़ एंकरिंग के काबिल ही नहीं हो। इस घटना ने उन्हें बहुत ज़्यादा निराश किया और उन्हें लगा कि अब उनका करियर ख़त्म ही हो गया। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया जब उनके पास एक टॉक शो आया जिसका नाम था पीपल्स आर टॉकिंग। ओपरा इस टॉक शो की को होस्ट बनी। ये शो पहली बार 1978 में आया। ये शो करते समय ओपरा को एहसास हो गया कि वो यही काम करने के लिए बनी है और लगातार 7 सालों तक शो को होस्ट किया। बाद में ओपरा शिकागो चली गई, जहाँ उन्हें 1983 में WLS-TV का एक मॉर्निंग शो मिला जिसका नाम शिकागो था। उन्होंने इसे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में उनका शो पॉपुलैरिटी चार्ट पर सबसे लास्ट में था। फिर उन्होंने फैसला किया कि अपने शो को और बेहतर बनाएंगी और लगातार इस पर काम किया और फिर कुछ ही महीनों में ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लोगों ने इस शो को इतना ज़्यादा पसंद किया कि इसकी टाइमिंग जो आधे घंटे थी उसे बढ़ाकर 1 घंटे करना पड़ा। बाद में इस शो का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा गया। इस शो का नाम रखा गया द ओपरा विनफ्रे शो। स्टार्टिंग में इस शो में सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पर ही बात होती थी। फिर धीरे धीरे इसमें पॉलिटिक्स, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, इन सब टॉपिक्स पर भी बातें होने लगी और इस शो में कई विवादित मुद्दों पर भी बातें हुई, जिसके कारण ये शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि अमेरिका का हर इंसान इस शो को और ओपरा को जानने लगा। इस शो ने ओपरा को ग्लोबली पहचान दिला दी और सभी देशों में लोग उन्हें जानने लगे। ये शो 20 सालों से भी ज़्यादा समय तक चला। इसके करीब 24 सीजन्स और 4000 एपिसोड्स हैं और इस टॉक शो को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। 1986 में इन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी हार्पो प्रोडक्शन इंक की शुरुआत की और 1988 में उन्होंने अपने टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और ऐसा करने वाली वो इतिहास की पहली महिला बनी। जून 2013 में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ 3.2 मिलियन थी। वो टीवी से सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला तो थी, साथ ही वो अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड लेडी भी थी। टीवी के बाद उन्होंने एक मूवी द कलर पर्पल में भी काम किया। इस मूवी में उनके जबरदस्त एक्टिंग को देखते हुए उन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। 2013 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया। आपको बता दें कि ओपरा 4 बेस्ट सेलर बुक्स की भी को ऑथर रह चुकी हैं और ओपरा विनफ्रे हमेशा चैरिटी के कामों में भी आगे रहती हैं। उन्होंने जोहान्सबर्ग में लड़कियों के लिए ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी भी बनवाई और उन्हें अपने अच्छे कामों के लिए 2011 में अवार्ड भी मिला। सो दोस्तों, ये थी ओपरा विनफ्रे की कहानी। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना किया और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कर सक्सेस तक जा पहुंची। ओपरा विनफ्रे पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और इनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।